भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी कबीला के लोगों को गड़ा ब्राह्मण और उसके अलावा दो और समुदायों को रिजर्वेशन दिया और उसके नतीजे में ST2 आया। और कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और PHE मंत्री जावेद राणा ने जो नई कास्ट ऐड हुई हैं जिन्हें रिजर्वेशन मिला है, यानी पहाड़ी कबीला और उसके साथ में बाकी जितने भी कबीले जिनको रिजर्वेशन मिला है, उन तमाम कबीलों, वो तमाम कबीले जिन जिन गांवों में बसते हैं, जिसमें वादी के कुपवाड़ा और बारामूला गांव भी हैं, कुपवाड़ा और बारामूला जिला भी है, इन दोनों जिलों में जितने भी गांव हैं वहां पर जितने भी पहाड़ी कबीला के लोग, गड़ा ब्राह्मण या उसके अलावा पाटरी ट्राइब या उसके अलावा कोली, इन चार समुदायों के लोग जहां पर भी जिस भी जगह रह रहे हैं, उन तमाम लोगों को जो केंद्र सरकार वेलफेयर स्कीमें शेड्यूल ट्राइब कबीला के लिए चला रही है, उन तमाम स्कीमों का फायदा हो, इस जिम्न में कल एक फैसला जो है वो लिया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और मिनिस्टर जावेद राणा ने इन तमाम स्कीमों को, इन नए ट्राइब्स को एक्सटेंड किया जाए, उसकी मंजूरी दी है। इसमें धरती आभा मिशन है और धरती आभा मिशन के तहत पहले 393 गांव 122 ब्लॉकों में 20 जिलों में थे, लेकिन अब ये गांव बढ़कर 880 हो गए हैं। यानी आप यूं मान लीजिए लगभग 487 के करीब नए गांव इसमें ऐड हुए हैं। और ये नए गांव इसलिए ऐड हुए हैं क्योंकि जो रिजर्वेशन ST2 जो पहाड़ी कबीला की एक देरीना मांग थी, जिस मांग को केंद्र सरकार ने माना और मानने के बाद उन्होंने पहाड़ी कबीला को भी ST दिया। उस ST के नतीजे में जो रिजर्वेशन मिला है, उस रिजर्वेशन का फायदा जो है अब पहाड़ी कबीला के लोगों को इन तमाम गांवों में होगा। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि रिजर्वेशन को लेकर आगा सईद रूहुल्लाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेंबर पार्लियामेंट है, उनका स्टैंड क्या है, रिजर्वेशन को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर नाराजगी का क्या आलम है, या वादी में उसको लेकर लोगों का ख्याल क्या है, वो अपनी जगह, और हुकूमत का जो कामकाज है वो अपनी जगह। हुकूमत ने अपना काम किया, यानी बीजेपी ने शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में पहाड़ी कबीला के लोगों को लाया और इसके नतीजे में, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि राजौरी और पुंछ का पूरे के पूरे दोनों जिले जो हैं वो रिजर्व हो गए हैं। उनको रिजर्वेशन मिलने के बाद आप ये भी जानते हैं कि कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी को रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने के लिए कहा गया है। तो उस कमेटी के मेंबर भी जावेद राणा है। तो जाहिर सी बात है, जिस कमेटी के मेंबर जावेद राणा है, उस कमेटी ने काम करना है और उस कमेटी को इसी बात पर गौर खौज करना है, इसी बात पर उनका डिस्कशन होगा कि जो रिजर्वेशन या जो रिजर्वेशन एक्सटेंड की गई है ST2 को, या जो रिजर्वेशन की टोटल परसेंटेज है जो 50% को क्रॉस कर रही है, उसको लेकर उन्हें सोच विचार करना है और फैसले के ऊपर उन्हें आना है। तो इसी के चलते, जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि क्योंकि मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। जो मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रूहुल्लाह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर उन्होंने बाज़ाब्ता धरना दिया और वहां पर तकरीर भी की। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि कल सोशल मीडिया के ऊपर एक नीग्रो को लेकर एक पोस्ट भी उन्होंने लिखा है। बहरहाल उस पर बात फिर कभी। फिलहाल खबर सिर्फ इतनी ही कि भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी कबीला को रिजर्वेशन दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और मिनिस्टर जावेद राणा ने मिनिस्टर की हैसियत में उन्होंने जो धरती आभा मिशन केंद्र सरकार की एक स्कीम है, उस स्कीम के तहत 393 गांव ऑलरेडी उस स्कीम में कवर्ड थे। अब उसमें 880 गांव आएंगे और ये जो लगभग 487 के करीब गांव इसमें ऐड हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐड हो रहे हैं क्योंकि एक नई कैटेगरी जो है वो नई कैटेगरी और नए 4 ट्राइब्स जो हैं वो इसमें ऐड हुए हैं। और उनके एडिशन के बाद अब जो टोटल ट्राइबल विलेजेस हैं उनकी तादाद 880 हो गई है। और इन 880 गांवों में अब जितनी भी स्कीमें शेड्यूल ट्राइब
कैटेगरी के लोगों के लिए मरकज से आती हैं, उन स्कीमों का बेनिफिट भी 880 गांवों को मिलेगा, और स्टेट में जितनी भी स्कीमें ट्राइबल वेलफेयर के लिए चलती हैं, उन तमाम स्कीमों का फायदा भी इन तमाम गांवों को होगा।